दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेकर आया हूँ परसेंटेज का क्लास 9। हाँ, परसेंटेज का क्लास 9 SD यादव बुक से। और सवाल 82 नंबर, 82 से लेके आज जाएंगे 90 के बीच में। ठीक है, तो आज 82 नंबर से स्टार्ट करते हैं। बाकी पीछे के करा चुके हैं। हाँ, तो अगर नहीं किया है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक करिए, जाके देखिए, जाके पीछे वाली वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात की पक्की गारंटी है। और समझ में ना आए ना भैया तो पैसे वापस कर देंगे। हाँ, ये देखिए 82 नंबर क्या कहता है। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। सवाल को पढ़ते जाओ और धीरे धीरे करते जाओ, रूल ये कहता है। तो क्या है, कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि संख्याएं कितनी है रे बाबू, 3। ठीक है, तो कहता है कि तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या पता नहीं है हमको कितनी है ना, कि पता है, नहीं पता है कितनी है। तो उसको हमने जब इस तरह से परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट होती है, जब नहीं पता होती तो हमने मान ली एग्जैक्ट वैल्यू कि तीसरी संख्या अपनी रही होगी कितनी, 100। ठीक है, तीसरी संख्या 100 रही होगी। तो कहता है तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, यानी पहले वाली 30% और 40% अधिक है। तो भैया 100 से 30% अधिक तो पहली वाली कितनी हो गई, 130। फिर कहता है 40% अधिक तो दूसरी हो गई 140। इस बात में किसी को डाउट है? हाँ जी, क्या डाउट है बताइएगा। अरे भैया पहली क्वेश्चन पढ़िए, पहले फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या नहीं पता है कितनी है, तो हमने माना 100 है। 100 का है माना, ये बता दें। अरे भैया 10 मानते ना, फिर 30% बढ़ाते तो जाता वो पॉइंट में। मानने को तुम कुछ भी मान सकते हो, मानने को तुम 1 रुपया भी मान लेना, सवाल बनेगा, उत्तर भी निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। समझे? तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने माना 100। 30% बढ़ाना है तो कितना आसान, 130, और 40% बढ़ाना तो 140। अब आगे बस समझ में, बढ़े आगे। ठीक, फिर आगे कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। इतना डाटा देने के बाद कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। तो कहता है x की वैल्यू बता दो जरा कितनी है। क्या कहा है क्वेश्चन में? कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। तो पहली संख्या रे बाबू कितनी है? पहली संख्या है अपनी 130। कितनी? 130। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है ना, तो पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या है 140, और कहता है इसका x% है ना, तो कर दो रे बाबू x%। इसमें किसी को डाउट? हाँ, क्वेश्चन में कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। तो पहली संख्या 130 बराबर दूसरी संख्या कितनी है, 140। कहता है दूसरी संख्या का x%, तो का मतलब होता है गुणा, और कोई बात नहीं है। हाँ, सवालों में का मतलब होता है गुणा, खासकर परसेंटेज में। तो दूसरी संख्या का x% ना, तो हमने भी कर दिया कि 140 का x%, यही तो किया है, 140 का x%। बस, तो पूछा x की वैल्यू बता दो जरा। कैसे करोगे रे बाबू? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और हमें x की वैल्यू बतानी है ना, तो x% रोक लें जरा। कितना हो गया, 13/14। और x की वैल्यू चाहिए। अगर इस वाले परसेंटेज को इधर भेज दें, बात समझना, इस वाले परसेंटेज को अगर इधर भेज दें तो क्या होगा पता है आपको? x बराबर 13/14% होगा, 13/14%। और परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, तो 14% यानी 14 के बट्टे में 100 जाएगा। समझे? 14 के बट्टे में 100 जाएगा, तो 100 ऊपर आके 13 में गुणा होगा, यानी 1300 होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आई बात? चलो समझा देते हैं। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अब पूरा समझ में आएगा, देखिएगा ज़रा। x बराबर 13/14%, यहाँ तक कोई डाउट?
अरे भैया 13/14 था, इस वाले परसेंटेज को 14 के बटे में भेज दिया, ठीक है। फिर अब देखो x बराबर 13/14, हमने बताया कि 14% था ना, हमने बताया परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो ये वाला 14 के बट्टे में जाएगा। तो अब बताओ इस वाले 100 का ऊपर गुणा हो जाएगा, x बराबर 1300/14 हो जाएगा भाई ना, वही बात। भाग दे दो जरा, कै बार में जाएगा? 1300 में 14 का भाग दे दो जरा, कै बार में जाएगा? अरे 14 सत्ते 98, 14 8 112, 14 9 126, 9 बार में बचा 4, 40 हुआ। 14 3 42 ज़्यादा हो जाएगा, 14 दूनी 28, कितना बचा 12, यानी 92 सही 12/14, 92 सही 12/14। इस 12/14 को 2 से काट लें तो कितना आ जाएगा? 92 सही 6/7, यही आएगा ना, 92 सही 6/7। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन कहता है 105 सही 2/13, अरे ये नहीं है बाबू। दूसरा कहता है 140, अरे ये भी नहीं है। कहता है 105 सही 5/7, ये भी नहीं है। ये कहता है 92 सही 6/7, यही है। आई बात समझ में? चलें आगे, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए अगला क्या कहता है। कहता है वह संख्या कौन सी है? क्या कहता है? कहता है वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? किससे? 80 से। ये बाबू एक बात बता दो, 80 से 20% अधिक ना, 20% अधिक होने का मतलब क्या हुआ? यानी कि 120% है। क्यों? 20% अधिक है ना। कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। पिछले वीडियो में देखिए कितने बार बताया हमने, कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, और 20% अधिक होने का मतलब पता है क्या हो गया? कोई 120% है बस बाबू, और परसेंट का मतलब बट्टा में 100, ठीक है। वह संख्या कौन सी जो 80 से 20% अधिक है? यानी कि 80 का 120% है, और कोई बात नहीं। 80 से 20% अधिक होने का मतलब क्या हो गया पता है? कि 80 से 120% कम है। कहीं इसी क्वेश्चन में अगर घुमा देता, कह देता 80 से 20% कम है, तो पता है क्या करते? 80 करते, और जहाँ पे 20% कम कर रहा था तो 100 से 20 घटाते, यानी 80 का 80% करते। 20% कम होने का मतलब, और 20% अधिक होने का मतलब कि 120% है। इन दो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 12 × 8 कितना हो गया रे बाबू? 96। कितना आसान सवाल है। कौन सा ऑप्शन है? डी। बाकी सब गलत है। बढ़ें आगे। ये देखिए अगला क्या कहता है। कहता है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 100 है। समझे? एक संख्या का, संख्या नहीं पता है ना, तो जब नहीं पता है ना तो हमने मान लिया यक्स हो गई संख्या। और जैसे जैसे कहता जाइए ना कि लेफ्ट टर्न, तो ले लेना लेफ्ट टर्न। जैसे जैसे कह दे राइट टर्न, तो ले लेना राइट टर्न। बस पहुंच जाओगे गलियारे तक। हाँ, तो देखो क्या कहता है। एक संख्या का 3/7, और भी बताया है का मतलब होता है गुणा। हाँ, का मतलब होता है गुणा। तो बस कर दो एक संख्या का 3/7, और संख्या माना हमने क्या नहीं पता थी तो x मान लिया है। एक संख्या का 3/7, फिर कहता है का 2/3, तो फिर गुणा मारा कर दिया 2/3। फिर कहता है का 3/5, फिर गुणा मारा कर दिया 3/5। कहता है 150 है, तो बराबर में हो गया 150। कहने का मतलब समझे क्या? कहता है कोई संख्या है जिसका 3/7 का 2/3 का 3/5 है 150। समझे? तो कहता है उस संख्या का 60% कितना होगा। तो पहले वो संख्या तो निकाल लें, तब बताएंगे कि उस संख्या का 60% कितना होगा। तो 3 से 3 कैंसिल बाबू, ठीक है। कितना बचा? x गुणे ऊपर हो गया 3 दूनी 6, और नीचे हो गया क्या 7 पना 35, यानी 6/35 बराबर 150। 6 से काटो 150 को, 6 दूनी 12, 3 बचा, 0 हुआ, 6 पंचे 30, कितना हुआ 25। और ये बटे में कितना था इधर 35, यानी देखिएगा x/35 बराबर कितना आया 25। यही तो आया कि नहीं आया? तो x निकालना है तो ये 35 इधर मल्टीप्लाई में हो गया 25 × 35। ये निकल आई संख्या कि क्या संख्या थी। और क्वेश्चन ने क्या कहा है तब उस संख्या का 60% कितना है।
क्या पूछा है, उस संख्या का 60% कितना है। तो अभी इसको गुणा ना कराइएगा, इसी का 60%, ये निकल आई ना संख्या, तो कहता है उस संख्या का 60% कितना है, तो निकाल दो इसी का 60%, 60/100 काट दो, 5 सत्ते 35, ये कितना कटेगा 20 बार में, 20 तियाई 60, 3 बार में, 7 त्रिक 21, 21 गुणा 25 कितना होता है, 25 से कन्नम 25, 25 दूनी 50, 2 52, 525, यही आएगा। 25 गुणा 21, 21 पंचे 105 और 21 दूनी 42 और 42 10 52, 525। हाँ देखिएगा किस ऑप्शन में है, 750 सर ये नहीं है, ये है 525, बाकी सब गलत है। देखो कितना डीपली पॉइंट रखा है, इधर कहता है 525 और इधर कहता है 52.5, तो कौन सा होगा 525। समझे बात को, चलें आगे। ये देखिए अगला क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का योग 520 है। तो जो बोलता जाए ना करते जाओ बस। दो संख्याओं का योग 520 है, संख्याएं पता है कौन सी है, नहीं पता है, तो हमने मान लिया रे बाबू वो संख्याएं कौन सी नहीं होंगी, x और y। तो कहता है योग 520 है, योग का मतलब कि दोनों जोड़ के 520 हैं, तो x + y = 520। इस बात में किसी को डाउट है? हाँ ठीक, दो संख्याओं का योग 520 होने का मतलब है कि उन दोनों को जोड़ के 520 हो रहा है, तो x + y = 520 बस। फिर कहता है उसमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। अब तो बड़ी छोटी भी नहीं पता है रे बाबू, तो x को हमने मान लिया कि बड़ा है, ठीक है, तो कहता है इसको 4% कम कर दिया जाए, ठीक है, इसको क्या कह रहा है 4% कम करने को। और कहता है छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, इसको क्या कहता है 12% बढ़ा दो, तो कहता है प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। ये बात समझ पाए आप लोग? नहीं समझ पाए, हम बताते हैं। कहता है कि जो दो संख्याओं को जोड़ के 520 हो रहा है ना, तो उनमें से कोई एक बड़ी संख्या रही होगी, एक छोटी रही होगी। तो कहता है बड़ी वाली संख्या को 4% कम कर दो और छोटी वाली संख्या को 12% बढ़ा दो, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। तभी तो कह रहा है प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगी। बात समझे? तो भैया x को 4% कम करोगे तो कितना होगा? अरे 96% बचेगा अगर 4% कम कर दोगे तो, यानी x का 96/100। 4% कम करने का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ पाए? अरे भैया देखो 4% का मतलब 4/100 और कम करवा रहा है ना, तो 100 में 4 घटा के यानी 96/100। अब समझ गए बात को? समझ गए? हटा दें इसको। तो भैया बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया और कहता है छोटी संख्या को 12% बढ़ा दो, यानी y का 112%, यानी y का 112/100। और कहता है दोनों संख्याएं आपस में एक समान है, यानी कि बराबर हैं। 100 से 100 कैंसिल, तो x/y कितना आ गया 112/96। काट लो जरा, 6 के पहाड़े से कटेगा? नहीं कटेगा। काहे से कटेगा? चलो पहले 4 से काटते हैं ना, 4 दूनी 8 और 3 बचा 32, व 4 8 32 और ये हुआ 24, 24 चौको 96। फिर काटे हैं 4 से, 4 7 28 और 4 6 24, यानी x/y बराबर कितना आ गया 7/6। कितना आया? x/y बराबर आ गया 7/6, यानी x 7 है और y 6 है ना। और क्वेश्चन में ऊपर कहा था कि दोनों का योग कितना है 520, ये एग्जैक्ट बता दिया था। और ये आया है अपना रेशियो में कि x अगर 7 है तो y 6 है, तो अपने हिसाब से योग कितना है 7 और 6 13 का। कितना? 13 का। उधर क्वेश्चन कहता है 520 है रे बाबू, तो 13 चौको 52, रेशियो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40, रेशियो 1 की वैल्यू 40 आ गई। तो ये 7 कितना हो गया? ये 7 हो गया तुम्हारा 40 सत्ते 280 और ये हो गया 40 छक्का 240। तो x थी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तुम्हारी हो गई 280 और y थी छोटी संख्या, तो ये हो गई 240। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो ये हो गई बाबू 240, ये हो गई बड़ी वाली। बाकी ये दो ऑप्शन तो कहीं आते ही नहीं हैं। बढ़ें आगे। ये देखिए अगला क्या कहता है, कहता है यदि 120 एक संख्या का 20% हो,
यानी कि कोई संख्या है उसका 20% जो है ना वो 120 के बराबर है। इतनी सी बात है। कहता है यदि 120 एक संख्या के 20% के बराबर हो तो भैया 20% बराबर 120, यानी कोई संख्या रही होगी उसका 20% 120 के बराबर है। तो भैया 20 छांगा 120, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमें चाहिए संख्या निकालनी है, और कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%। ये हम पिछले 101 बार बता चुके हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से गुणा होगा, तो 100% की वैल्यू आ गई रे बाबू 600। ये बात समझ में आई। तो कहता है उस संख्या का 120% कितना होगा। संख्या अपने पास कितनी आई 600, कितनी आई 600, और इसका 120% कितना होगा तो निकाल दो 120%। परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 6 दूनी 12, 6 का नम 6 7, 720। देखिएगा ज़रा किस ऑप्शन में है। ये है पहला ऑप्शन, बाकी सब गलत है। समझ में आई बात। बढ़ें आगे, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर दोस्तों मेरी समझाई हुई बात आपके दिल तक गई हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फिर से कुछ नए सवालों के साथ में।